ताज्या बातम्यांसाठी लोकशाही न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबईमध्ये 950हून अधिक कोरोना मृत्यू का दडवले असा सवाल विधानसभेमधील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला होता। त्यावर राज्यातील 1328 बळींची आकडेवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आणि आरोग्य सचिवांनी सादर करून यात कोणताही लपवाछपवीचा प्रकार नसल्याचं स्पष्ट केलंय। पाहुयात मुख्य सचिवांनी काय उत्तर दिलंय ते। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे जो डेटा जो आए हैं उसमें बाकायदा कंट्रोवर्सीज हो रही है कि डिस्क्रिप्शंसी की गई है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी बयान आए हैं कि मोर देन 400 केसेस हैं जो इंक्लूड नहीं किए। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, जब हमने शुरू किया तो महाराष्ट्र में 2 लेबॉरेटरीज थी और हमारे पास सिर्फ 3 जगह हॉस्पिटल्स थे। आज हमारे पास 90 लेबॉरेटरीज हैं और 1000 हॉस्पिटल्स हैं। तो पहले हम मैनुअली डेटा संभालते थे, अब आस्ते आस्ते जैसे डेटा की संख्या बढ़ गई तो हमने अब वो सारा कुछ कंप्यूटराइज किया। जब हमने कंप्यूटराइज किया तो हमें ऐसा दिखा कि जो रिपोर्ट हो रहा है पॉजिटिव, वो आगे चल के उस पेशेंट का क्या हो रहा है वो ट्रैकिंग हमने शुरू की। भाई पॉजिटिव हुआ, उसके बाद उसका आगे क्या हुआ, तो डिस्चार्ज हुआ या दुर्दैवी उसकी कहीं मृत्यु हो गई क्या। तो हमने ये कहा कि भाई ये सारे हमने मैचिंग करना शुरू किया। तो ये जब मैचिंग हमने किया तो इसमें हमें दिखा कि 5000 केसेस ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं पर हमारे फिगर्स में नहीं दिख रहे थे, वो हमने दिखा दिए कि भाई ये 5000 डिस्चार्ज हो गए। फिर हमने देखा कि कई जो डेथ्स हुई हैं, जो दुर्दैवी उनकी मृत्यु हो गई है, उसमें हमने देखा कि वो मृत्यु के समय पे कोविड था, पर उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर तो मृत्यु का जो कारण है वही लिखा जाता है, वो तो कोविड लिखा नहीं जाता, तो डॉक्टर ही लिखता है कि जो भी कारण है वो लिखा जाता है। तो हमने ये देखा कि वो मृत्यु के समय कोविड था। तो हमने सब कलेक्टर्स को और सब आयुक्तों को कहा कि भाई ये सारा आप मैच करें, डेथ सर्टिफिकेट और कोविड पॉजिटिव केस, ये दोनों आप मैच करें। जब इन्होंने पूरा मैच किया तो हमें ये केसेस जो हैं 1000 जो आपके जो केसेस दिखे 1328 केसेस, ये एडिशनल केसेस। पर सर ये इनमें ऐसा है क्या सर, जिनको कुछ फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है या फिर कोई पहले से कोई बीमारी है और उसको कोविड हो जाता है तो वो ऐसे कोविड डेथ काउंट होगा या फिर कुछ अलग इस कैटेगरी में जाता है? देखिए, 2 तरीकों से डेथ रिपोर्ट होती है। एक जब डेथ होती है तो एक डेथ सर्टिफिकेट बनता है। जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है उसके लिए एक ICMR के गाइडलाइंस है कि डेथ सर्टिफिकेट कैसा बनना चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट में 2 चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक तो दिखाया जाता है इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, कि भाई इमीडिएटली क्या हुआ, ब्लीडिंग हो गया, मर गया, ट्रॉमा से मर गया, इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ वो दिखाया जाता है। और एक दिखाया जाता है अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ, कि भाई उसको डायबिटीज़ भी थी, हाइपरटेंशन भी था, वो भी दिखाया जाता है। और एक रिपोर्टिंग होती है जिसको कहते हैं एपिडेमिक एक्ट में, क्योंकि ये एपिडेमोलॉजी मैनेजमेंट भी अलग है। अब एपिडेमोलॉजी मैनेजमेंट में जो इसकी डेथ हुई होगी, समझो कार्डियक अरेस्ट से या ब्लीडिंग से या किसी चीज़ से, वो उस वक्त वो कोविड पॉजिटिव था क्या, तो वो कोविड पॉजिटिव था, तो एपिडेमिक एक्ट के अंदर उसको वहाँ भी दिखाना पड़ता है। तो कई जगहों पे ये मिसमैच आ रहा था, कई चीज़ें यहाँ दिखाई थी यहाँ नहीं दिखाई, कहीं यहाँ दिखाई और वहाँ नहीं दिखाई, तो ये सारा मिसमैच हम लोगों ने क्लियर किया। हमने इनिशियली जब देखा था कि जब BMC की तरफ से जो लिस्ट आती थी और जो सरकार की तरफ से लिस्ट आती थी वो कहीं ना कहीं मतभेद होता था उसमें, जहाँ तक नंबर्स ऑफ केसेस और डेथ की बात करें पर्टिकुलरली, तो वो मतभेद क्यों होता था? और कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा है सर कि जो ICMR की जो गाइडलाइंस है और WHO की गाइडलाइंस है उसको एक अलग से गाइडलाइंस बनाई जा रही है, जो डेथ ऑडिट कमेटी जो बनाई गई है वो अपने अलग से गाइडलाइंस बना रही है। देखिए, इसमें पहले जो आंकड़ों में मतभेद होता था वो बेसिकली मतभेद था समय का। हम 12 से 12 के फिगर्स लेते थे, 12 बजे से 12 बजे के, कॉरपोरेशन 5 से 5 लेता था, उसमें फिगर्स में फ़र्क आ जाता था। फिर जब मैनुअली चलता था, हम हाथ से लेके वो भेज देते थे या टाइप होके आ जाती थी। फिर आस्ते आस्ते पोर्टल बना, अब पोर्टल बन के सारा कुछ पोर्टल पे आ गया, सब कुछ रिकॉर्ड होने लगा, तो वो जिसको बोलते हैं ना डाटा डिस्क्रिपेंसी, मिसमैच जो था वो कम होता चला गया। तब जब हमने देखा कि पूरा सिस्टम अब कंप्यूटराइज हो गया तो जो पुराना डेटा था उसको भी साफ़ करना चाहिए। आज अगर देखा जाए तो लोग हमारे इतना काम में व्यस्त हैं कि कभी कभी डेटा को सफाई जिसको कहते हैं या डेटा को मैच करने का काम कभी कभी भी थोड़ा पीछे पड़ जाता है। तो पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए आपके जितने डेटा है, और उनका ऐसा कहना था कि देखिए ये जो सारा डेटा है ये इतिहास में जाएगा, ये पेंडेमिक है ये पूरा इतिहास में जाएगा,
पूरा हमको आगे की भी प्लानिंग करनी है। इसमें क्लियर होना चाहिए कि भाई डेटा एग्जैक्टली है क्या। तो हमने खुद ही पिछले हफ्ते सारे कलेक्टर्स को लिखा कि भाई आप पूरा डेटा मैच करिए, और पूरा डेटा हमने मैच करवाया। मैच करने के बाद जहाँ जहाँ हमें फ़र्क दिखा वो आज दोपहर को 2 बजे तक सारा डेटा मुझे आया, और शाम को 5 बजे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमने कोई चीज़ छुपाने की इसमें कोई जो आई नहीं बात। सरकारच्या या खुलाशावरती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ICMRच्या दिशानिर्देशांचं पालन न करणाऱ्यांवरती राज्य सरकारनं कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। कोणत्या मृत्यूला कोविड मृत्यू समजावे आणि कोणत्या मृत्यूला कोविड मृत्यू समजू नये या संदर्भात ICMR आणि WHOने स्पष्ट गाईडलाईन दिली असताना राज्य सरकारने डेथ ऑडिट कमिटी तयार करून या गाईडलाईनपेक्षा वेगळी गाईडलाईन त्या कमिटीच्या माध्यमातून दिली। ही समिती खरं म्हणजे मृत्यूचा एनालिसिस करून मृत्यू कमी करण्याकरता तयार करण्यात आली होती की मृत्यू लपवण्याकरता तयार करण्यात आली होती, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय। मुंबईमध्ये 451 मृत्यू जे कोविडचे मृत्यू आहेत हे नॉन कोविड दाखवण्याचं काम या कमिटीने केलं, जे आता उघडकीस येत आहे। आणि एवढंच नव्हे तर मृत्यू झाल्यानंतर 7 दिवसात त्याचं एनालिसिस करून त्या संदर्भातलं अपडेशन केलं पाहिजे असा नियम असताना मे महिन्यामध्ये 560 तर जून महिन्यामध्ये 120 पेक्षा जास्त मृत्यू हे अद्याप दाखवण्यातच आलेले नाही, कमिटीने तपासलेलेही नाही। म्हणजे जवळजवळ मुंबईमध्ये 900 ते 1000 मृत्यू हे लपवण्यात आलेले आहे। हा अक्षम्य गुन्हा आहे, ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी आहे, मुंबईशी हा खेळ आहे, आणि म्हणून याची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, कारवाई झाली पाहिजे। माझी कळकळीची विनंती आहे, मुंबईला वाचवा, अशा प्रकारची आज परिस्थिती तयार झाली आहे।